आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत 5 केवाईडी पंचायत समिति खाजूवाला जिला बीकानेर। सरपंच पद की उम्मीदवार उर्मिला दत्तरवाल व समाज सेवी राजकुमार दत्तरवाल ने आरपीडी न्यूज को बताया कि हमारी पंचायत में समाज में जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि समानता की भावना रखते हुए पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो आइए सुनते हैं सरपंच पद की उम्मीदवार उर्मिला जी वे समाज सेवी राजकुमार दत्तरवाल जी के पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज के द्वारा और आज हम पहुंचे हैं, विशेष तौर से खास मुलाकात करने पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 5 के वाईडी के सरपंच उम्मीदवार है उर्मिला जी दत्तरवाल। तो उनसे बात करते हैं कि आपके ग्राम पंचायत के मुद्दे, एजेंडे, मसले, समस्या क्या रहेंगे अगर आप सरपंच बनते हो। पहले तो मैं उनको राजस्थान पंचायती राज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैडम का। मैडम, ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो काफ़ी होंगे, आप सरपंची के उम्मीदवार बने हो मैडम, तो सरपंच अगर बनते हो आप तो कौन से जो मुद्दे हैं जिनके आप ज़्यादा काम करोगे? मैं बात करता हूँ नारी सशक्तिकरण के लिए या बालिका शिक्षा पर क्या जोर दोगे आप? नारी बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उनकी जो भी समस्या होगी सरकार द्वारा उनको जो भी सुविधा दिलाई जाएगी, जन कल्याणकारी योजनाओं का उनका लाभ दिया जाएगा। जो भी सरकार द्वारा सहायता मिलेगी उनको हर संभव हम कोशिश करेंगे कि उनको उनकी सहायता करें, उनको जॉब मिले। नारी विशेष रूप से नारी शक्ति व बालिका शिक्षा को सबसे आगे दिया जाएगा। मैडम, बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है। मैडम, बहुत ज़्यादा पहले भी सरपंच बने हैं या पंचायती राज के अधिकारी लोग भी है, लेकिन आज तक इसका जो निवारण नहीं हुआ है। अगर आप सरपंच बनते हो मैडम तो किस हिसाब इनको हैंडल करने का आप बखूबी प्रयास करोगे? जल संबंधी जो भी समस्याएं होंगी, मैंने देखा है जिन गाँव में गई हैं, खासकर गरीब बस्ती है, उनकी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि उनकी हर समस्याओं का समाधान हो। सरकार द्वारा उनको पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी कि सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए सहयोग करेंगे। मैडम, बात करते हैं जो बालिका शिक्षक अपने क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर देखा जाता है बालिका को हर क्षेत्र के अंदर पीछे रखा जाता है, पढ़ाई के लिए भी बाहर जाने नहीं दिया जाता। तो आप ऐसा कौन सा मुद्दा उसको हैंडल करना चाहते हो, प्रशासन को अवगत करवा रहे हो? अगर सरपंच बनते हो तो महिलाओं के लिए बालिका शिक्षा पर क्या जोर दोगे आप? बालिका शिक्षा के लिए विशेष तौर से प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में और उच्च माध्यमिक विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा और संकाय विज्ञान संकाय जो है सभी स्वीकृत कराए जाएंगे। मैडम, बात करते हैं कोरोना की, तो आपका जो पूरी ग्राम पंचायत आपके साथ भारी समर्थन में खड़ी है, तो कोरोना के बारे में थोड़ा किस हिसाब अवगत करवा रहे हो उनको? किस हिसाब, मान लो उनको आप पंचायती जो चुनाव है उसको प्रक्रिया को अच्छी तरह सुचारू रूप से ढंग से चालू करवा रहे हो? मास्क लगाने का नियमों का पालन हम सभी को बता रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हो सभी नियमों का पालन करें, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर दूरी बनाए रखें, सभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मैडम, आप सरपंच उम्मीदवार हो, मैदान में कूद गए हो, कौन सा पद चिन्ह है आपके पास? पूरी ग्राम पंचायत को क्या आप रूबरू करवाना चाहते हो कि किससे आपको विजय बनाया जाए? किस जो आपका पद मेरे पास बल्ले का निशान है, आप सभी बल्ले पे निशान लगाकर मुझे एक बार जरूर सेवा का मौका देवें और विजयी बनावें। मैं आपके साथ आपका हर कार्य करने का प्रयास करूँगी। मेरे गाँव में मेरी पंचायत की समस्या होगी, मैं सबसे मिलकर सभी के साथ मिलकर विशेषकर मेरी माताओं बहनों से पूछकर कार्य करूँगी। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। क्या होगी बालिका, नारी शक्ति, गरीब, बाल मजदूर, उर्मिला दत्तरवाल, उर्मिला दत्तरवाल जिंदाबाद, उर्मिला दत्तरवाल जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे।
मैडम का बोलना है सरपंच उम्मीदवार के कि हर मेरी पूरी आज ग्राम पंचायत मेरे को देख रही है, तो हर समाज सेवी के तौर पे पहले हमने अपने ग्राम पंचायत की सेवा की है, और वो मेरे को अगर सरपंच उम्मीदवार मैदान में उतार भी सकते हैं तो वो जिता भी सकते हैं। तो मेरा जो बटन है वो बल्ले का निशान है, उसके ऊपर उनको बटन दबाकर उसके ऊपर विजय बनाए। तो प्रतिनिधि वो हमारे साथ हैं पति, तो उनसे खास मुलाकात करें, उनसे भी बात करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत के किस मसलों से आप रूबरू करवा रहे हो अगर सरपंच बनते हो। तो पहले तो मैं उनको नमस्ते, राम राम और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ को आपने हम इस पंचायती राज चुनाव के अंदर मैदान में आए हैं, तो विशेष रूप से हम इस मुद्दों को लेकर आए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर परंपरागत जो राजनीति है तो एक नई युवा जोश के साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन और गाँव के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, ये हमारी बात। सर, और ऐसे जो मुद्दे हैं आज तक उन मुद्दों पे आज तक ध्यान नहीं दिया गया। वैसे तो हर मान लो सरपंच है, जो जिला परिषद है, या हर जो पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, उन्होंने सबने मिलजुल के या प्रयास किए हैं कार्य विकास करवाने के लिए, लेकिन ऐसे मुद्दे जो आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या सरपंचों ने या नहीं उस पर नहीं किया गया, ऐसे कौन से मुद्दे उन पर आप हैंडल करोगे? मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो कभी प्रयास किया ही नहीं गया कि आज से पूर्व प्रतिनिधि के द्वारा उन मुद्दों को काम में चलाया जाए। सबसे पहले तो मैंने एक 30 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है, जो निश्चित रूप से प्रत्येक गांव के प्रत्येक गली में मैंने चस्पा किया है और सबको ये बताया है कि इस मुद्दे को लेकर आप आगामी 5 साल के बाद जो भी सरपंच आपके बीच में या हम स्वयं आपके बीच में रहें, तो आप लोगों को इस मुद्दे पर बात करनी है। सबसे प्राथमिकता ये रहती है मेरी युवा मतदाता को जागरूक करने के लिए उनको समझा रहा हूँ कि आप सरपंचों से आप प्रतिनिधि से जवाब मांगें। जब हम चुनते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे और घोषणाएं वो करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से 5 साल में वादों और घोषणाओं को भूल के वो अपने स्वयं को विश्वास के जीता है। जी बिल्कुल। तो मेरा एक एजेंडा में, क्योंकि स्वयं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मैं 5 साल निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य हूँ, अभी मेरा कार्यकाल पूरा हुआ है। तो इन 5 साल की राजनीति में मैंने निश्चित रूप से ये प्रयास किया कि गाँव और गरीब का विकास, जो पिछड़ा वर्ग है, जो जिनको सुविधाओं से वंचित हैं, जिनको आज तक सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला, उनका कारण ये रहा कि जो दबंग व्यक्ति थे गाँव के, वो निश्चित रूप से सरकारी सुविधाओं का लाभ वो मैंने कोई दिक्कत नहीं आ रही है या चंद लोगों को समूह को देते हैं, फोक्स तो उनका रहेगा ना ज़्यादा समर्पण कर दिया। तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं मैंने सुनी। बहुत सारे पंचायत समिति सदस्य होते हैं कि 5 साल के बाद वो जनता के बीच में नहीं आते। मैंने 5 साल जनता के बीच में रहा, जनता के हितों के लिए संघर्ष किया, पंचायत समिति स्तर पर गाँव के मुद्दों को विशेष रूप से उठाया और उस उठाने का परिणाम है कि मेरे पंचायत समिति वार्ड के अंदर मैंने मिनिमम 2 करोड़ से ज़्यादा के काम को मेरे स्वीकृत करवा के जब गाँव का पेयजल या मूलभूत सुविधाओं के जो काम है उन्होंने करवाया। उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं पुनः आज पंचायती राज चुनाव में मेरी जनता जनार्दन के सामने वापस उपस्थित हुआ हूँ। मेरा ये कहना है कि आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए मतदान करना है कि गांव के विकास के लिए कौन से मुद्दे हैं, उनको आप तय करें। पिछले 5 सालों की आप ट्रैक रिपोर्ट को चेक करें, किन लोगों को आपने चुना, कौन से जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में रहे और भविष्य में आप किन लोगों को ऐसा 5 साल का भविष्य अपने हाथ में देना चाहते हैं। विशेष रूप से मतदाताओं से मैं एक निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि आप 15 दिन का सरपंच नहीं चुनें, क्योंकि लोग 15 दिन में ही सारी व्यवस्थाएं सेट करके सब अपना प्रारूप तैयार करके रखते हैं। बड़े सुनियोजित तरीके से प्रारूप तैयार रहता है कि उन सब परिभाषाओं को वो करते हुए सरपंच का इलेक्शन जीत जाते हैं और 5 साल स्वयं के साथ लेता है। तो मतदाताओं से विशेष रूप से मेरी अपील रहेगी कि आप इन 15 दिनों को भूल जाएं। ये 15 दिन जो मेला है वो लगता है, हमेशा लगता रहेगा। आपको पिछले 5 साल में जिन सुविधाओं का अभाव रहा, जिन लोगों के पास आप थे, क्या उन लोगों की आपकी बातों को सुनना, किन लोगों की आपकी बातों को सुनकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। आप उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल को जिन प्रतिनिधियों को हाथों में सौंपना है, क्या आप अपना भविष्य सुरक्षित हाथों में सौंपना करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाली 10 तारीख को आप बनने के निशान के ऊपर बटन दबाकर गाँव की हमारी सरकार। सर, बात करते हैं मृत्यु भोज की। अपने समाज के अंदर देखा जाता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति भी डाउन हो रही है सर। CM साहब में बोल रहे हैं, तो अपनी सरकार जो बोल रही है कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आपकी क्या राय है सर? सरपंच उम्मीदवार सरपंच बनते हो तो आप इन मुद्दों को किस आप हाईलाइट करके जाओगे? बहुत अच्छा मुद्दा आपने मेरे सामने रखा है। मैं निश्चित रूप से आज से 3 साल पहले मैंने इस मुद्दे को सामाजिक लेवल पर समाज पर मैंने इस मुद्दे को
दिखाया था और मैंने बड़े मन से आज तक किया। आज मेरे साथ इस गाँव के सैकड़ों लोगों की टीम है जिसने आज से 3 वर्ष पहले तो आज मेरे साथ मैंने स्वयं अकेले नहीं खड़ा होकर संकल्प लिया था और आज मेरे साथ सैकड़ों लोगों की टीम है जो ये संकल्प ले चुके हैं। इसने सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को बताया और आज कई हज़ारों की संख्या में मेरे साथ मेरे युवाओं की टीम है तो मृत्यु को उन्होंने त्याग कर दिया और मैं भविष्य में ये चाहता हूँ कि मृत्यु को चाहे पूर्ण या बंद हो क्योंकि एक सामाजिक प्रवृत्ति है। ये गरीब आदमी का बहुत ही करने वाला इंसान है तो मैं इसके 3 साल पहले मैंने स्वयं ने त्याग दिया और इसके लिए हमेशा से विरोध मिला और भविष्य में इसके लिए ऐसा प्रयास करूँगा कि इनका जड़ से खत्म। सर बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि आप एक युवा सरपंच उम्मीदवार हो और अगर आप बात करते हैं कि युवाओं भारत के अंदर जो 80% जनसंख्या है वो सर युवाओं की मानी जाती है, तो भारत के अंदर युवा और किसान के ऊपर देश चल रहा है सर। तो आप सर युवा सरपंच होने के उम्मीदवार होने के नाते अगर सरपंच में आते हो तो सर युवाओं के लिए क्या ट्रैक तैयार करोगे आप? मेरा युवाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से मेरा टारगेट है कि मेरे गांव के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो रोजगार पर शिक्षा मिले। जरूरी नहीं है कि वो सारी नौकरी करें पर उन युवाओं को एक रोजगार पर शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो कि ऐसी शिक्षा उनको प्राप्त हो कि वो स्वयं का रोजगार करें, एक बेरोजगारी को दूर करके अच्छा काम करें। और हमारे परिवार के लिए इतना साधन और संसाधन कमाया अपना आजीवन अपनी तरह की तलाश की अपने परिवार का जीवन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा ये है कि मैंने भी मेरा घोषणा पत्र जारी किया गाँव के युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान जो युवा आगे के लक्ष्य बता रहे वो मेरे गाँव के युवा सब उस ट्रैक वो एंकरिंग हो गई ना इस टाइम, अभी तो लाइव थोड़ी चल रहा है। हाँ वो अपने आप तेज करते हैं, आप टेंशन नहीं बोलते हो। सर बात करते हैं ये तो फिर भी बोल तो रहे हैं, तो बालिका शिक्षा अपने समाज इनसे कम है लोग बोलते ही नहीं। बहुत पीछे रखा जाता है 10 बार तो समझाना पड़ता है कि आप ऐसे। और अगर उनके गांव में या उनके शहर में अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज नहीं है तो उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। इसके लिए सर सरपंच बनते हो क्या पास थे? सबसे पहले तो क्या बात है। उम्मीदवार हैं तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ गाँववासियों को आपके बीच में रहकर ग्राम पंचायत में आपकी समस्याओं को निश्चित रूप से सुनेंगे। ये नहीं होगा कि सरपंच की सीट पे सरपंच मंत्री तो मैं इन लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं बताना भी चाहता हूँ कि सरपंच आरक्षण कि महिला अपनी बात को महिला के सामने अच्छी तरह से यही बात बालिका शिक्षा की तो मेरा प्रयास रहेगा कि बालिका शिक्षा के लिए अलग से स्कूल की स्थापना हो, उसमें अलग अलग प्रकार के जो महिलाओं के जैसे भी मतलब शौक है जिस शिक्षा को जिस प्रकार की शिक्षा खेल मैदान या जाना चाहते हो तो खेल मैदान तो मैं पूर्णतः मैं कह ही रहा हूँ कि जो भी मेरे गांव के युवा हैं चाहे बच्चे हैं बच्चियाँ उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था होगी, उनके लिए खेल की व्यवस्था होगी, उनके लिए स्पोर्ट की व्यवस्था होगी। प्रयास रहेगा कि इंडोर गेम के लिए जो है वो इंडोर स्टेडियम भी बने। इसके अलावा शिक्षा पे इतना मेरा विश्वास है, इतना मेरा दिमाग इस काम कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि एक गाँव में से लाइब्रेरी स्थापित हो जिससे मेरे गाँव के बच्चे हैं, मेरे गाँव के युवा हैं उनको उस लाइब्रेरी के माध्यम से अनेक मतलब महंगी पुस्तकों का उपलब्ध करवाया जाएगा युवाओं को ताकि उनके माध्यम से वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आने वाले कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, सेवा में जाएँ, चाहे वो रोजगार की शिक्षा हो। सर कोरोना के बारे में जो आप जैसे आपको जो जैसे मान लो ग्राम पंचायत पूरी देख रही है आपकी, सर कोरोना के बारे में उनको किस आप समझाइश कर रहे हो कि चुनाव के अंदर जब वोटिंग करने जाए तो किस आप उसके सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना करें और किस आप मान लो अपनी ग्राम पंचायत को बचाना है, कोरोना से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आए तो अगर तो इसका स्तर कैसा है? मैं पहले दिन से ये प्रयासरत रहा हूँ कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की हुई है कोरोना के संबंधित जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया उसका पूर्णतः पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूर्णतः पालन हो, मास्क की जरूरत निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन रहता है और जिसके पास मास्क नहीं है जिन व्यक्ति के पास मास्क नहीं है या खराब है तो मास्क लगाए। और मैं चाहता हूँ कि इस गंभीर महामारी से बचाने के लिए सबको हमें प्रयास करना है कि 50 या एक व्यक्ति इसको समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो हम प्रत्येक मंच पे जहाँ भी अपने मतदान की अपील करते हैं वहाँ